लाओथाई वर्षों से बिना किसी शिकायत के अपने बेटे के पूरे परिवार की सेवा करती रही थी, लेकिन बेटे के घर में जब भी कोई अच्छी बात होती उसे कभी उसमें शामिल नहीं किया जाता था और उसकी मौजूदगी को स्वाभाविक मान लिया जाता था। जिस दिन पोती को जर्मनी में एक्सचेंज स्टूडेंट बनने का अवसर मिला, उस दिन लाओथाई दिल से खुश हुई और उसने स्नेह से पोती की थाली में सब्जी परोसी। मगर पोती को यह व्यवहार अपमानजनक लगा और उसने तिरस्कार से कहा कि जर्मनी में लोग ऐसे खाना नहीं खाते बल्कि केवल सलाद खाते हैं। यह कहकर उसने सबके सामने परोसा हुआ खाना फेंक दिया और अपनी माँ के साथ मिलकर जर्मन भाषा में लाओथाई को देहाती और अनपढ़ बताकर ताने कसने लगी। यहाँ तक कि जानबूझकर उसी भाषा में उसे मूर्ख कहकर अपमानित भी किया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि लाओथाई जर्मन भाषा अच्छी तरह समझती है और हर शब्द उसके दिल में चुभ गया। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वह पोती के इस असभ्य व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करेगी, लेकिन तभी बहू ने उसे ही जरूरत से ज्यादा दखल देने वाली कहकर चुप करा दिया और साफ कह दिया कि अगर पति का लिहाज न होता तो वह कब की उसे घर से निकाल चुकी होती। बेटा भी माँ का पक्ष लेने के बजाय यही कहता है कि वह बेवजह बात को बढ़ा रही है और उससे अपने लिए सब कुछ सह लेने की उम्मीद करता है। यह सब देखकर लाओथाई का मन पूरी तरह टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मेहनत और त्याग की कोई कीमत नहीं है। वह बिना कुछ कहे एप्रन उतार देती है, जूते पहनती है और बिना पीछे देखे घर से निकल जाती है, जबकि बहू उसके जाते ही अपनी नफरत खुलकर दिखाती है। बाद में जब बेटा माँ को फोन करने की बात करता है तो बहू उसे याद दिलाती है कि लाओथाई ने अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें दे दी थी और अब उन्हीं के पैसों पर रहते हुए भी नखरे दिखा रही है, इसलिए उसे सबक मिलना जरूरी है। बेटा इस बात से सहमत हो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी माँ असल में शेंग ग्रुप की चेयरपर्सन है। पति की असमय मृत्यु के बाद उसने अपने पद से हटकर बेटे की परवरिश की, उसके लिए घर खरीदा, शादी करवाई, पोती की देखभाल की और गुपचुप तरीके से बेटे के करियर को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि उसे शेंग ग्रुप का जनरल मैनेजर बनाने की योजना भी बना ली थी। बेटे के परिवार के व्यवहार से आहत होकर वह शेंग ग्रुप के सबसे महंगे होटल में ठहरती है और अपने सहायक को 3 आदेश देती है। पहला, अपनी सभी संपत्तियां वापस लेने का, जिनमें वह लग्जरी फ्लैट भी शामिल है जिसमें बेटा और बहू रह रहे थे। दूसरा, बेटे को दिए गए सभी बैंक कार्ड और अतिरिक्त कार्ड तुरंत फ्रीज करवाने का। तीसरा, पोती के जर्मनी एक्सचेंज प्रोग्राम की पूरी जांच कराने का। जब उसे पता चलता है कि पोती को यह अवसर भी उसी के प्रभाव से मिला था तो वह बिना देर किए उसका एक्सचेंज स्टूडेंट दर्जा रद्द करवा देती है। उधर घर में हालात बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि न खाना बनाने वाला बचता है और न घर संभालने वाला, जिससे बेटे के परिवार की जीवन शैली तेजी से गिर जाती है। बहू का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह तय करती है कि लाओथाई लौटेगी तो उसे सबक सिखाएगी। मगर उससे पहले ही उनके घर एक कानूनी नोटिस पहुंचता है जिसमें 7 दिनों के भीतर घर खाली करने का आदेश होता है। बहू आग बबूला हो जाती है और कहती है कि सास को उन्हें निकालने का अधिकार नहीं है, चाहे घर उसी ने क्यों न खरीदा हो। पोती घमंड से कहती है कि वह तो जर्मनी जाने ही वाली थी और पिता जल्द ही शेंग ग्रुप के जनरल मैनेजर बनेंगे।